आहना अपने बास के सामने वो सच बोलने वाली है जो सबको हिलाकर रख देगा। दंगल टीवी के मशहूर ड्रामा बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक निहायत सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का आगाज आफस के इस माहौल से होता है जहां आहना, जो हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल रही है, आज इल्जामात के घेरे में खड़ी है। इसके सामने गोपाल, रूपा और आशीष हैं, जिनकी आंखों में फतह की चमक साफ नजर आ रही है। तीनों ने मिलकर आहना के खिलाफ ऐसा जाल बुना है जिससे निकलना मुश्किल दिखाई देता है। जैसे ही बास कीबन में दाखिल होते हैं, गोपाल मौका का फायदा उठाते हुए आहना के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वो इल्जाम लगाता है कि आहना ने सरकारी प्रोजेक्ट अपने ज़ाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो कहता है कि जिस दरगाह दीवी को ये प्रोजेक्ट दिलाया गया है, वो आहना की अपनी सास हैं और ये सब एक सोची समझी साजिश है। रूपा भी फौरन इस बात की तायद करती है और कहती है कि सरकारी फंड जो गरीबों के लिए था, आहना अपने ससुराल को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पूरा आफस ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। आहना बोलना चाहती है, मगर उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। बास, जो हमेशा इंसाफ पसंद रहे हैं, इस वक्त उलझन और गुस्से में नजर आते हैं। वो आहना से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या वो लोग तुम्हारे खानदान से हैं, हाँ या नहीं? आहना पूरे एतमाद के साथ जवाब देती है कि हाँ, वो उसका खानदान है, लेकिन उसने उन्हें उसलिए मुंतखब नहीं किया क्योंकि वो उसके रिश्तेदार हैं, बल्कि उसलिए कि उनमें बेमिसाल हुनर है। इसी लम्हे ऑफिस के बाहर पुलिस गाड़ियों के सायरन बजने लगते हैं। पूरा माहौल सन्नाटे में आ जाता है। बास भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को बुलाया नहीं होता। पुलिस ऑफिस में दाखिल होकर आहना को हिरासत में ले लेती है। बास गुस्से और कन्फ्यूजन में होने की वजह से कोई कदम नहीं उठा पाते। आहना की आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो बेबसी के नहीं बल्कि इस टूटे हुए एतमाद के होते हैं जो उसने अपने बास पर किया था। गोपाल और रूपा आहना की गिरफ्तारी पर खुश होते दिखाई देते हैं। आहना के जाने के बाद आपस में खामोशी छा जाती है। बास अकेले अपने कीबन में बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र मेज पर रखी एक मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है जो आहना के ससुराल वालों ने बनाई होती है। वो इस मूर्ति को गौर से देखते हैं और उसकी फनकारी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। बास को एहसास होता है कि इतनी खूबसूरत और सच्ची फनकारी करने वाले लोग धोखेबाज नहीं हो सकते। उन्हें समझ आ जाता है कि यह करप्शन नहीं बल्कि गोपाल की ज़ाती जलन और साजिश है। वो फौरन गोपाल को कीबन में बुलाते हैं और इस पर सख्त ब्रहमी का इजहार करते हैं। बास वाजह कर देते हैं कि पुलिस बुलाना उसका अख्तियार नहीं था। बास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बगैर वक्त ज़ाया किए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। बास पुलिस इंस्पेक्टर को सारी हकीकत बताते हैं। तमाम कागजी कार्रवाई के बाद आहना को रहा कर दिया जाता है। थाने के बाहर बास सबके सामने आहना से माफ़ी मांगते हैं। आखिर में बास आहना को 7 लाख रुपए चेक देते हैं और कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होगा। आहना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसे इंसाफ मिल जाता है और सच एक बार फिर साबित हो जाता है।